और क्या सर्वे का आगे कुछ प्लान है क्या? सर्वे करवाएंगे या बिल्कुल है। पुराना बस स्टैंड के पास में वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जमा करके एक बेशकीमती पर अधिग्रहण कर रखा है, उसके बारे में जांच करवाई जाएगी। ओर से हमारे बंसीलाल जी कटारा, प्रत्याशी विधानसभा डूंगरपुर, हमारे मंडल अध्यक्ष है छिवाड़ा मंडल, देवल मंडल के, नगर मंडल के नयन जी सुतार है। महत्वपूर्ण विषय पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसका कल पटाख फेंक्स भी हुआ। लोकसभा में वो बिल पारित करने हेतु रखा गया है। इस बिल के बारे में विपक्ष के लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ फैला रखी है। हमें भी पार्टी की ओर से निर्देश मिले हैं, क्योंकि हम जनजाति क्षेत्र में रहते हैं और इस विषय को लेकर के हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके माध्यम से ये बताना है कि इस क्षेत्र में भी वक्फ बोर्ड नाम की संस्था जो केवल ज़मीनें हड़पने का कार्य करती है, वो भी सक्रिय है। डीएम साहब से भी जस्ट थोड़ी समय पहले बात हुई। ऐसी 5-7 संपत्तियां हैं जिसका वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूची 5 और 6 ट्राइब एरिया में किसी भी प्रकार की जमीन का किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल 5 पावर में है और उसके अंदर इतनी मजबूती से है कि यहाँ के विधायक और एमपी और जिला कलेक्टर को भी पावर उससे कम कर रखे, क्योंकि शेड्यूल 5 के अंदर यह है कि किसी भी स्थिति में आदिवासियों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसी चीज़ है जो उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार आज बताया गया है कि कितनी संपत्ति, यानी हम आकलन करें कि कोई चीज़ कितना, तो मॉरिशस जैसे 2 देश बच जाए, मालदीव जैसे 5 देश बच जाए, सिंगापुर जैसे 5 देश बच जाए, इतने बड़ी संपत्ति का मालिक। और वक्फ बोर्ड का अर्थ क्या? पवित्र कार्य हेतु दान करें। तो पवित्र कार्य तो व्यक्तिगत बात है, आप व्यक्तिगत दान कीजिए जो भी करना है। सरकारी संपत्तियों को हड़पने का कहाँ से आपको लाइसेंस मिल गया? और पवित्र कार्य कितने होते हैं आप देखते हैं अक्सर। अभी वो जयपुर ब्लास्ट वाले भी मिले थे, वो वहीं से पवित्र कार्य होते हैं। इन सबको किस प्रकार से किया जाए? और हमारा विपक्ष जो केवल उनको खुश करने में लगा हुआ है। 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ है, इसके तहत लुटियंस के अंदर 125 संपत्तियां आपने उनको दान दे दी। रेलवे की संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड में बोलती है। हिमाचल के अंदर वो जो सरकारी संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को दे दिया और जहाँ मस्जिदों का निर्माण होता जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्र जहाँ शेड्यूल 5 और 6 पावर में है, अगर इस प्रकार की कोई संपत्तियां हमारे इस क्षेत्र में ली गई है, तत्काल उसको मुक्त किया जाए और वो संपत्तियां शेड्यूल 5 के तहत हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को दी जाए। और भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। हम लोकसभा हमारे किरण जी रिज्जू उनके सारे वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वक्फ से संबंधित कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जब शेड्यूल 5 यहाँ पे लागू है, हम कोई भी जनरल कास्ट का आदमी इस जमीन को खरीद नहीं सकता जब तक उसका परिवर्तन नहीं किया जाए। वो चल संपत्ति अचल संपत्ति में नहीं परिवर्तित हो तब तक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उस कानून से भी ऊपर है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं। और अगर इस प्रकार की कई गतिविधियां है तो स्टॉप की जाए, और है अधिग्रहण तो उसको वापस सौंपी जाए। आगे की कार्रवाई बंसीलाल